अनामनम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। पिछली वीडियो में हमने बैक पेन के बारे में बात की। अब की बार उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बैक पेन से रिलेटेड साइटिका नर्व के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको साइटिका नर्व के बारे में बता देता हूं कि साइटिका नर्व क्या होती है। साइटिका का दर्द लोअर बैक से शुरू होता है और पैर में नीचे तक चला जाता है। जो शरीर की सबसे लंबी नर्व साइटिका में कंप्रेशन या इरिटेशन की वजह से होता है। साइटिक नर्व स्पाइन से शुरू होकर नीचे एड़ी तक जाती है। साइटिका नर्व में दर्द शुरुआत में कम होता है, लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि खड़ा होना भी दूभर हो जाता है। मसल्स वीक पड़ने लगती हैं और पैर में सुन्नपन और झंझनाहट आने लग जाती है। इस प्रेशर की वजह से घुटने और टखने में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। साइटिका पेन कोई क्रोनिक बीमारी नहीं है, इसे योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। साइटिका का पेन ज़्यादातर डिस्क प्रेशर पड़ने से होता है। अब इस साइटिका पेन को ठीक करने के लिए, इस साइटिका की बीमारी को ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हल्का वार्म अप करने के बाद ही हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिना वार्म अप करे हमें वैसे तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली साइटिका की जिनको प्रॉब्लम है उनको कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए, जिसको हम लाइट एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, वो जरूर करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा पैरों को हिलाना है हल्का फुल्का, कि ये जो हिस्सा है इस हिस्से पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े और वो जो नस आपकी जो नर्व जो आपकी टाइट हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो। उसके पश्चात हमें आसन शुरू करना। सबसे पहले आसन है राज कपोत। सूर्य नमस्कार में एक पोज बनती है जिसे अश्व संचालन बोला जाता है। इस पोज में आने के बाद पैर को थोड़ा सा बाहर निकाला जाएगा। इस पैर को बिल्कुल सीधा किया जाएगा और साइटिका की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको बैक पेन भी 99% होता ही है। तो कोशिश ये की जाए कि बैक सीधी ही रहे, हर एक्सरसाइज में बैक सीधी ही रहे, ज्यादा आगे झुकने की कोशिश ना करें। इस तरह से हम और पैर को कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे और आराम आराम से पैर को पकड़ते हुए थोड़ा सा कमर को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। तो प्रेशर सारा का सारा इस एरिया में पड़ेगा, ऊपर वाले एरिया में। तो ये है राज कपोत। इसी तरह से हम फिर दूसरा पैर अपना आगे लेके आएंगे। आप कितनी बार भी इस आसन को कर सकते हैं, लेकिन कमर का विशेष ध्यान रखिए। साइटिका वालों के लिए थोड़ी सी पोज चेंज कर दी है ताकि कमर का कोई इशू ना हो। प्रेशर ऐसे इस तरह से डालना शुरू करेंगे। ये प्रेशर यहां पड़ेगा तो ये नर्व खींचेगा जो साइटिका का। दूसरा आसन है मार्जरी आसन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं। देखिए, बेसिक जो प्रॉब्लम है वो बैक से शुरू हो रही है, मैंने आपको बताया। बैक को ठीक करेंगे तो नर्व सारी ठीक रहेंगी। जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी ठीक हैं, जिनको कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, उनके लिए भी मार्जरी आसन बहुत ही बढ़िया आसन है, जो आपको बैक की किसी भी समस्या से बचाएगा और प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो मार्जरी आसन के लिए इस तरह से, इसे कैट एंड काउ पोज भी बोला जाता है। कैट पोज में हम जाएंगे पहले और सांस को बिल्कुल खाली कर देंगे फेफड़ों से।
सांस लेते हुए काउ पोज में जाएंगे। बहुत ही आराम से आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा और सांस का विशेष ध्यान रखिएगा। जब हम काउ पोज में जा रहे हैं तो चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे तो हमें चेस्ट में हवा भरनी है, और कैट पोज में हम जब जा रहे हैं तो हमें हवा पेट से, फेफड़ों से खाली करनी है, ताकि हम पूरी तरह से अपने बैकबोन को ऊपर की तरफ ऐसे उठा सकें। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। ये मैंने आपको पहले सिखाया है, मैं एक बार फिर से इसको आपको बताता हूं। सीधे लेट जाएंगे, एक पैर अच्छी तरह से पकड़ के और अपने सर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने घुटने को। इसी तरह से फिर दूसरा पैर, दोनों पैर यदि आप करते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं, तो इसलिए सिंगल पैर से आप जब इस आसन को करेंगे तो आपको प्रेशर फील होगा। अगला आसन है अधोमुख श्वान आसन। सूर्य नमस्कार का एक पार्ट भी है। इस तरह से पर्वतासन में आ जाएंगे। आपकी एड़ियां ऊपर उठी होंगी। इस तरह से हमें एड़ियां नीचे रखने की कोशिश करनी है। देखिए, एड़ियां नीचे रखने की कोशिश करनी है और हाथों से ग्राउंड को धकाते हुए पीछे की तरफ जाना है, इसलिए इसका नाम अधोमुख श्वान आसन है। जब श्वान यानी कि डॉग, कुत्ता जब उठता है तो वो इस तरह से अंगड़ाई लेता है, अपने शरीर को बिल्कुल ही स्वस्थ और तरोताजा करता है। हमें बेसिकली इसमें पैरों के ऊपर एड़ी को नीचे टिकाने की कोशिश करनी है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है ये इसमें खिंचाव महसूस होगा। जब ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो इसमें महसूस होगा हमें प्रेशर। थोड़ा सा पैरों को आगे भी रख सकते हैं अगर ज्यादा आपको अच्छे से करना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। हमारा अगला आसन है शुचिरंध्र आसन। इसी तरह से हमें लेट जाना है और लेटने के बाद एक पैर को ऊपर उठाना है, दूसरे पैर के घुटने पे रखना है। देखिए, ये 4 का एक फिगर बन गया, 4। अब हाथ को इस 4 के अंदर से डालते हुए पकड़ना है और पैर को पीछे की तरफ लेके आना है, जितना आप ला सकते हैं। ऊपर होना चाहिए तो थोड़ा ऊपर भी हो सकते हैं, ताकि प्रेशर या पेन थोड़ा सा कम हो। इस तरह से आराम से, बिल्कुल ही आराम से लेके जाना है, बिल्कुल ही आराम से लाना है। इसी तरह से दूसरा शुचिरंध्र आसन, डॉक्टर भी इसे शायद रिकमेंड करते हैं। नीचे लेट के भी इस तरह से बार बार हमें इसकी प्रैक्टिस करनी। आपकी थाइस की सभी मसल्स प्लस साइटिका दोनों को बहुत ही आराम देगा। अगला हमारा आसन है त्रिकोण आसन।
ना सिर्फ साइटिका, ना सिर्फ पैर, ना सिर्फ कमर, पूरे शरीर के लिए आसनों में वन ऑफ द बेस्ट आसन है त्रिकोण आसन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसे हर किसी को करना चाहिए। इस तरह से पैरों को थोड़ा चौड़ा करके खड़े होंगे, और लेफ्ट पैर, सबसे पहले लेफ्ट पैर करते हैं तो लेफ्ट साइड में पैर को बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। ये पैर सीधा रहेगा, ध्यान रखिए इस चीज का। बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, सामने देखना है। पैर जरूर बाहर है लेकिन उस तरफ देखना नहीं है। अभी हमें बिल्कुल सीधा देखना है। कुछ सेकंड्स के लिए हमें इस पोजीशन में रुकना है ताकि कमर थोड़ी सी सेट हो जाए। फिर हमें इसी तरह से हाथ को, जो पैर बाहर है उस हाथ को नीचे की तरफ लेते हुए जाना है, और ये हाथ अपोजिट ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए, सीधा रहिए, बार बार यही बोलता हूं, कमर को सीधी रखिए। कमर सीधी रखेंगे तो आपके सारे काम सीधे ही होंगे। इस तरह से नीचे, ये हुआ हमारा हाथ। हम नीचे तो चले गए हैं, अब हमें करना क्या है कि हमें देखना अपने टिप्स को है, जो हाथ ऊपर रहेगा। इतने पे अगर आपको पेन शुरू होता है तो आप इतने पे रुक जाएं, ज्यादा आगे जाने की कोशिश ना करें, यहीं तक कीजिए आप। और अपने हाथ को ऊपर, हाथ को देखिए। इसी तरह से फिर पैर सीधा करेंगे, राइट पैर बाहर, नीचे जाएंगे, ऊपर हाथ को देखेंगे। जितना हो सकता है उतना कीजिए। कमर को सीधी, बैक को सीधा, और ऊपर देखिए। आशा है आप ये सब आसन करेंगे और अपने आप को रोगों से मुक्त करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।